बड़ी भीड़ थी। और एक बात तो मानना पड़ेगी कि महाराज जी का व्यवहार और याददाश्त कोई तोड़ नहीं है। महाराज जी ने दूर से देखा, बोले अच्छा गुरु। बोला जी गुरुदेव। बोले कमरे में आओ। हमने ग्रंथ बैठ के, उन्होंने पूछा क्या चल रहा है। मुझे लगा था कि कुछ हो सकता बोल देंगे, लेकिन महाराज जी ने एक ही पंक्ति की थी, मुझे अच्छे से याद है, 2010 सम्मित शिखर जी गुणायतन की बात है। महाराज जी बोल रहे थे हमसे कि अर्जुन बन के रहना, विजय तुम्हारी होगी। और 2011 में दीक्षा हुई। उसके बाद अब जाकर के वनवास पूरा हुआ है 14 साल बाद। सबके लिए एक बात कहना है कि आपका वर्तमान आपके भविष्य को बताता। भैया जी बैठ जाओ, भैया भैया वहीं बैठ जाओ। आपका वर्तमान आपका भविष्य बनाता है, तो क्यों ना अपन अपने वर्तमान को ही अच्छे से जिए। महाराज श्री का वात्सल्य और बड़ा हृदय कि जाना कहीं और था, बोर्ड कहीं और के थे, और गरीब की कुटिया में महाराज जी आ गए। गुरु जी को मैंने बोला कि गुरु जी ऐसा शुभ संयोग हो रहा है। बोले बेटा अगर कुछ कमी तुमने की तो समझ लेना, समझ लेना। मेरा तो परम सौभाग्य कि आज मुझको मुनि श्री के मुनि पर्याय में दर्शन मिले हैं। आप लोग विद्याधर हो, उठाई गाड़ी और चल दिए, नहीं है, फ्लाइट ले ली, गाड़ी उठा ली, चल दी। हम लोगों से पूछो कैसे मिलना पड़ता है, कैसे मिलते हैं। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपन मुनि श्री को सुनेंगे। आप सभी का सौभाग्य, हमारा अहोभाग्य। और यद्यपि आगे के कार्यक्रम निश्चित हैं, लेकिन फिर भी अपन तो निवेदन करेंगे कि अगर पंचगणा के महाराज जी अगर रुकते तो अहोभाग्य। चार नहीं 4 लाख चांद लग जाएंगे। हमने कहा महाराज जी सुबह कि हम 4 थे, 3 महाराज और 1 चुल्लक जी, अब 3 गुने हो गए, 6 महाराज जी और 6 चुल्लक जी। तो मतलब पंचगणक अत्सकारी है कि नहीं है। अच्छा महाराज जी रुकेंगे तो और कोई भी त्रुटि हुई हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, जैसे यहाँ हम आपके दर्शन कर रहे हैं। कभी वो क्षण भी आए कि सिद्ध शिला में भी आपके परस्पर में बैठे। भगवान महावीर स्वामी की ओ जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज आप सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है? हाँ भाग गए। गुरु के आने से श्रद्धालुओं के मन में हमेशा हर्ष होता है, पर आज हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अपने भाइयों से मिल रहे हैं। साधु का साधु से मिलन होने पर एक अलग प्रकार का प्रमोद भाव प्रकट होता है। बचपन में हमने एक कहावत सुनी है, 4 मिले 64 खिले, होय 20 कर जोर, और साधु से साधु मिले हर से रोम करो। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे खोलना पड़ेगा। 2 आंखें हमारी, 2 आंखें सामने वाले की। 4 मिले, हमारी 32 और सामने वाले की 32, 64 खुले। और होए 20
5 5 10 और 10 सामने वाले के 20, होए 20 कर जोर, और साधु से साधु मिले, हर से रोम करो। हम लोग रोज अपनी प्रार्थना में कहते हैं गुणिषु प्रमोदम, गुणियों के प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। और एक मोक्ष मार्गी आत्मार्थी साधक के साथ हमेशा ऐसा ही प्रमोद भाव रखता है। जब मिलते हैं तो ऐसा ही हर्ष होता है। कल मुझसे किसी ने पूछा था, महाराज आप मिलने वाले, आपको कैसा लग रहा है? बोले भैया तुम लोगों में हम लोगों में अंतर है, हमें कैसा लगेगा वो कल देख लेना, पर इतना बता देते कि तुम्हारी तरह एक्साइटमेंट नहीं होता। समझ गए? हम लोग सहज जीते हैं, और यही सहजता हमारे जीवन का रस बनना चाहिए। वो रस हमारे जीवन में आनंद भरता है। आप लोगों के यहाँ ये पंच कल्याणक का योग बन रहा है, आज से ही शुरू हुआ। महाराज जी का सानिध्य निश्चित ये आप लोगों के महान पुण्य के योग से बना है। हम आ रहे थे, जाना तो सीधे फंदा कला से नेहरू नगर की ओर था, लेकिन यहाँ के लोग बार बार आए, महाराज जी का अनुरोध लेकर आए, महाराज जी की इच्छा है आप आएंगे तो मिलना हो जाएगा। और आपके अनुभव और पंचायत कमेटी के लोग, महाराज जी आप चले इधर चले इधर चले, हमने कैलकुलेशन बिठाया, हमने कहा चलो बहुत योग बन रहा है तो बना लो। महाराज जी अपने जन्म के पहले से जुड़े हुए, इनका पूरा परिवार बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ, संघ की खूब सेवा की। इनके पिताश्री 4 भाई राजेश, भरतेश, चक्रेश, मुकेश और चक्रेश, और ये पूरा परिवार जुड़ा, शुरू से जुड़ा हुआ। पहले इनको गुरु कहते थे, अब गुरु बन के मिले हैं। अच्छी बात है, भावनाएं बहुत अच्छी है। तो हमने कहा चलो योग बन रहा है तो बना लो। और फिर हमने भी सोचा भोपाल जाओ तो चौक छोड़ के जाना ठीक नहीं है। तो चौक का इलाका, हालांकि अब पूरा चौक उठ के जैन नगर में ही आ गया सब। हमें याद है जब 1995 में यहाँ पहली बार आए थे तो मैदान था, पवन सुपर और राजेंद्र आम्रपाली एक बार लेकर आए थे, और 99 में जैन नगर की प्रतिष्ठा गुना में हुई, और उसके बाद 2000 में हम लोग यहाँ आए थे, तब केवल मंदिर बना था और 2-1 मकान बने थे। आज 25 सालों में पूरा रूप ही बदल गया। बंधुओं, ये बाहर का रूप तो बदलता दिखता है, भीतर का भी रूप बदलना चाहिए। जब तक हम जीवन का गुणात्मक परिवर्तन नहीं करते, तब तक जीवन की कोई सार्थक उपलब्धि नहीं होती। हम सबको अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। उसे हम लक्ष्य में लेकर के चले, आगे बढ़ें। हर साधक का एक ही ध्येय है, वह है अपने आत्मा की उपलब्धि। हम उस आत्म उपलब्धि के मार्ग में आगे बढ़े हैं। साधक आत्मार्थी पहले होता है, बाकी बातें बाद में जुड़ती है। और आत्महिताय बहुजन सुखाय, ये भावना और लक्ष्य लेकर हम लोग सब चलते आ रहे हैं। सभी को अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाना चाहिए कि दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर हम इसे कैसे सार्थक बनाएं। आज के समय में एक बड़ी विसंगति दिखती है कि लोगों के हृदय में
धर्मानुराग प्रबलता से दिखता है। धार्मिक आयोजनों और गुरुजनों के समागमों के प्रति लोगों की अभिरुचि और उत्साह अच्छी मात्रा में दिखती है, लेकिन जीवन व्यवहार में जैसा परिवर्तन दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। इसके पीछे मुझे एक ही बात समझ में आती है कि इस बाहरी धुंध में हम भीतरी प्रयोजन को भूल जाते हैं, वो ओझल कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम भीतर के तत्व को पहचानें। हम लोग धर्म प्रभावना की बात करते हैं, पंचकल्याणक हो गया, पूजन हो गई, विधान हो गया, बढ़िया आगवानी हो गई। आज आप लोगों ने बढ़िया आगवानी की भी है, कहना भी पड़ेगा मुझे, है ना। हालांकि अभी तो ये जैन नगर की है, भोपाल वाले कहीं पीछे नहीं रहते, ताम झाम में भोपाल तो बहुत आगे है ना। ये सब हमने कर लिया, लेकिन किसके लिए ये कभी भी मत भूलना। हमारा मूलभूत ध्येय यदि हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगा तो हम अपने संसार को समेट नहीं पाएंगे। हमें अपने संसार को समेटना है। भाव भ्रमण कैसे छूटे ये लक्ष्य बनाना है। यदि ऐसे लक्ष्य और उद्देश्य से भरकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे विचार और व्यवहार में सहज परिवर्तन आएगा। हमारा स्तर गहरा होना चाहिए। हम केवल ऊपरी स्तर पर न जिए, भीतरी स्तर पर जीने का अभ्यास और प्रयास करें, जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। काफ़ी समय हो गया है, अभी आप लोगों को ब्रेक नहीं देंगे तो आप सब लोग दोष लगाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है बनियों की रात तब तक नहीं होती जब तक अनथव नहीं होती, ऐसी कहावत है, इसलिए हमें उसका ख्याल है। अतः एक छोटा सा ब्रेक आप लोगों के लिए दे रहे हैं। आप लोग अभी जाएंगे और ठीक 6:05 पर हम लोग मंच पे आएंगे। महाराज जी भी रहेंगे और शंका समाधान का विशेष सत्र यहीं पर होगा। आवास की व्यवस्था पास में है ना, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग शंका समाधान में फिर आएंगे। आप लोगों को एक नई अनुभूति होगी। पहले प्रतिक्रमण हम लोग करेंगे, आचार्य भक्ति 6-5 से करें।